बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी n है। इफ़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ कैपिटल v, अगर उसकी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू v हो, कैपिटल V हो, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो कहता है एम्पलीट्यूड निकालो उसका, मोशन का एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ठीक है। Also show that the velocity v at a distance x from the center of the motion is given by 2 pi n under root a square minus x square. We know that, हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट एनी डिस्टेंस एक्स। ठीक है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी क्योंकि मीन पोजीशन में मैक्सिमम होती है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। हम मीन पोजीशन को ओरिजिन अपना लेते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पे हम डिस्टेंस को 0 समझते हैं। ठीक हो गया। देयरफॉर जो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी जिसका नाम कैपिटल V रखा गया हमारे क्वेश्चन में, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये म्यू अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब जी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, कैपिटल N। नो फ्रीक्वेंसी इक्वल है जी कैपिटल N के। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू अंडर रूट ओवर 2 पाई। तो ये इक्वल आ गया जी कैपिटल N के। तो यहाँ से म्यू अंडर रूट की फिर वैल्यू आ गई, वो आ गई जी 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n। तो यहाँ से हमारी दो चीज़ें आराम से फाइंड आउट हो जाएंगी। एक तो ये प्रूव हो जाएगा कि वेलोसिटी एट डिस्टेंस x जो है वो ये है। ठीक है। और उसके अलावा एक हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक हो गया। आप ये म्यू अंडर रूट की वैल्यू इधर पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करें तो v इक्वल आ जाएगा जी म्यू अंडर रूट की वैल्यू 2 पाई n आ जाएगी। 2 पाई n a इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इज द ग्रेटेस्ट कह लें या मैक्सिमम वेलोसिटी कह लें। ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी v ओवर 2 पाई n, v ओवर 2 पाई n एम्पलीट्यूड विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड भी रिक्वायर्ड था, ये देखें ना, फाइंड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया v ओवर 2 पाई n। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मोशन के दौरान पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर जब जाता है ना मीन पोजीशन से, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना, सबसे ज़्यादा दूर का डिस्टेंस मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, इसको आप 3 कह लें, बल्कि आप इसको 2 कह लें। ठीक है। और इसको आप a कह लें। यूजिंग 2 in a, using 2 in a,
इक्वेशन 2 को इक्वेशन ए में यूज़ करें, यहाँ पे म्यू अंडर रूट की वैल्यू 2 पाई एन यहाँ पे जो ना पुट करें तो v इक्वल आ जाएगा जी, म्यू अंडर रूट की वैल्यू आ गई 2 पाई एन अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, विच इज वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। ये हमने प्रूव करना था कि v इक्वल है जी 2 पाई एन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एम्पलीट्यूड भी आ गया, फाइंड आउट कर दिया हमने, वेलोसिटी भी प्रूव कर ली कि 2 पाई एन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब रह क्या गया है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है एट एक्स इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया, नो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल होता है जी, वैसे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस म्यू एक्स। ठीक है ना, क्योंकि ये जब हमने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, और एक्सेलरेशन इक्वल आ गया जी माइनस म्यू एक्स। ये जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन किया था, डेफिनेशन की थी, उस वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे म्यू जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक हो गया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक हो गया, तो ये जो वैल्यू है इसमें हम एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे और मॉडुलस भी ले लेंगे ताकि हम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है ना, म्यू ए ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ए की वैल्यू आप पुट कर दें, म्यू की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, स्क्वायर ले लेंगे ना, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये है v ओवर 2 पाई एन, v ओवर 2 पाई एन। तो ये 2 पाई एन जो है ये 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर से कट गया, तो हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई एन वी। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नई प्रॉब्लम के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।